है ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है आग्नेय चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाते हैं। जो ये आग्नेय चट्टानें होती है ये जीवाश्म रहित होती हैं। भारत में अगर बात करें दक्कन के पठार की, तो जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अवशिष्ट पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान राज्य में है वो एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो एक प्राचीन पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण हिमालय से भी पूर्व हो चुका है, क्योंकि हिमालय एक वलित पर्वत श्रेणी है और उसका विस्तार अभी भी जारी है। जबकि अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणी। कमेंट में लिख के बताइए कि अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है। अगला क्वेश्चन है मीणा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान राज्य की प्रमुख जनजाति है मीणा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है प्रेयरीज। प्रेयरीज कहा जाता है अमेरिका में घास के मैदानों को। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कहा जाता है घास के मैदानों को प्रेयरीज। और जबकि अगर बात करें यूरोप में, तो यूरोप में घास के मैदानों को कहा जाता है स्टेपी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है चीन। चीन गेहूं और चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसके पश्चात नंबर आता है भारत का। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है कनाडा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो मुख्यतः तीन देश इसके अंतर्गत आते हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है। चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है राइन नदी। यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है, मुख्य व्यापारिक नदी कहा जाता है राइन नदी को। और वहाँ पर सर्वाधिक जो व्यापार होता है वो नदी के माध्यम से ही होता है, क्योंकि यूरोप में जो देश हैं वो घने बसे हुए हैं और वहाँ पर नदी के माध्यम से व्यापार होता है। तो वहाँ जो मुख्य व्यापारिक नदी है उसका नाम है राइन नदी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन गुफाएं किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य में स्थित है बराबर की गुफाएं और उन्हीं के साथ स्थित हैं नागार्जुन गुफाएं। तो बिहार राज्य में जो ये गुफाएं हैं इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1555। 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के मध्य हुआ था सरहिंद का युद्ध। अगर हम मुगलों की तरफ से बात करें तो मुगलों की तरफ से हुमायूं और अफगानों की तरफ से शेर शाह सूरी ने युद्ध में भाग लिया था और सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी हुमायूं को। हुमायूं ने एक बार फिर से अपनी जो सत्ता प्राप्त कर ली थी शेर शाह सूरी से। अगला क्वेश्चन है रानी की वाव किस स्थान पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गुजरात। वाव का मतलब होता है एक भूमिगत कुआं, जो एक सीढ़ीनुमा कुआं होता है। तो ये स्थित है गुजरात में। आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नए जो नोट बने हैं 100 रुपये के, उसमें उसके पृष्ठभाग में उत्कीर्णित है रानी की वाव। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अबुल फजल। अबुल फजल ने की थी अकबरनामे की रचना। अकबरनामे का मतलब है अकबर की कहानी, और ये जो मुख्य ग्रंथ है इसकी रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। ये फारसी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां ने किया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण भी किया। उनके शासनकाल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, क्योंकि उसी समय जो भारत की प्रमुख इमारतें हैं, चाहे वो ताजमहल हो, जामा मस्जिद हो, लाल किला हो, इनका निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, और जब जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया तो जहांगीर ने उन्हें नूरजहां की उपाधि दी।
वो एक ईरानी महिला थी और उनका मकबरा स्थित है शाहदरा बिहार में, शाहदरा पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल का मुख्य कर था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है सरदेश मुखी और चौथ। ये 2 कर मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, और मराठा साम्राज्य में ये 2 कर लिए जाते थे रक्षा के रूप में, सरदेश मुखी और चौथ। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1906। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कमेंट में लिख के बताइए कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, एक नई संस्था की स्थापना की गई। इसे थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका निर्माण किया था नरसिंह देव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1955। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी और ये भारत का प्रमुख व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का जिला है कि चमोली जिला, वहां पर स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान।